दशरथ राज, गया पुत्र तुम्हारा विदेश, तुम्हें नहीं चिंता या लेश। चुप कर और अधिक ना बोल, अमृत में यूं विष मत घोल। रघुकुल की रीत पुरानी, बड़े हमेशा होते स्वामी। कोई राजा बने अवध में, मैं क्यों रहूं उदासी। मैं तो रानी नहीं बनूंगी, सदा रहूंगी दासी। चतुर राम की माता, उसकी कोई था न पाता। भेजे भरत गए मनिहार, इसमें भी कौशल्या की चाल। राम बनेंगे स्वामी, राज करेगी उनकी माता। उनसे होगा सहज तुम्हारा दासी जैसा नाता। कभी सौत की सेवा नहीं करूंगी, इससे अच्छा नैहर जाकर सुख से वहीं रहूंगी। है इसका बस एक उपाय, कर लो बस में दशरथ राय। तुम बलिदान धूप पर बाकी, मांगो आज कड़ी कर छाती। पति राम शपथ जब करही, तब मांगो मुझे वचन न डरही। राम शपथ जब करही, कोकिल बहने किस कारण आज गजगामिनी मत को पकड़हु मन भावनी को मन सुंदर। मांग मांग कहते पिया, कभी न लेते न देते। तेरे थे वरदान दो, इसमें भी संदेह। झूठे दोष रानी मत दो क्या चार मांग अब लो। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जानी पर वचन न जानी। राम शपथ है हम ही रानी, बात नहीं जो तुमरी मानी। प्राण प्रिय मेरे जीता, दे एक भरत को टीका। पूरी करे दूसरी आस, 14 वर्ष राम वनवास। नहीं राम राज पद लोभी, गहरी राम भरत में भी। मैं छोटा करता नृप नीति, गहरी मुझे राम से प्रीति।
मांगो, मांगो और बहुत कुछ मांगो, राम विनय में मुझे न मारो। राम शपथ ही ली तब पर मांग मांग कहा ईश्वर पर। भरत को राज राम वनवास, भरत युवराज राम वनवास, सुत को राज राम वनवास। मोर कलंक मोर पछतावा, मिटे न मिटे मौत मिटावा। जब तक जीऊं विनती है मोरी, देखूं नहीं शक्ल में पूरी। शीघ्र राम को यहाँ बुलाओ, फिर प्रश्नों का उत्तर पाओ। कहो मात पिता दुख कारण, करूं जतन जो हो ही निवारण। सुनो राम कारण इतना है, राजा को तुमसे स्नेह घना है। देने थे 2 वरदाना, मांगा जो कुछ मुझे सुहाना। सब प्रसंग रघुपति ही सुनाई, बैठ मान तन धरि निठुराई। सुनि जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मात वचन अनुरागी। भरत प्राण प्रिय पावहि राज, प्रसन्न हो बन जावो आज। मंगल समय है सोच दूर करे, हर्षित हो मुझे आप विदा करें। माता का आशीष ले, दशरथ को कर प्रणाम। प्रभु रामचंद्र की। प्रभु चलकर हमारी कुटिया को पवित्र कीजिए प्रभु। नहीं केवल हम 14 वर्ष तक किसी नगर या गांव में नहीं जा सकते। 14 वर्ष तक? जैसे आपकी इच्छा। चलकर थोड़ा फलाहार कर लीजिए, मीठे फल ताजे ताजे। आइए आइए, चलना आगे जल्दी।
A wonderful debate with a warm round of applause. वन में राम चले नहीं, आदर्श चला, आज भी चलता है और चलता ही रहेगा। वनवास हमें सिखाता है सत्ता से बड़ा समर्पण है, राज्य से बड़ा धर्म है और जीवन से बड़ा वचन है। आज हम उस करुणा के क्षण के साथी बनने जा रहे हैं जब मर्यादा का वर्णन किया गया और राजसुख ठुकराया गया। धर्म की रक्षा में जो त्याग हो उसी का नाम है राम वनवास। ये वनवास केवल पग पग पर कष्टों की यात्रा नहीं, बल्कि सत्य, धैर्य और त्याग का दीप है जो सहस्त्रवादियों से मानवता को आलोकित करता आया है। Now I would like to call Ansh Tripathi, Pihu, Arush and Utkrist on stage. They are ready to speak. So let's encourage them with a big round of applause. तो स्वयं वन देवी सिर नवाकर उनके स्वागत सत्कार हेतु प्रस्तुत हुई। वन देवी ने विनम्र स्वर से निवेदन किया, हे रघुनंदन, आप मेरे प्रांगण में विश्राम हेतु विराजमान हुए हैं। आज्ञा दीजिए, मैं आपके लिए क्या सेवा कर सकती हूँ। क्षण भर मौन रहकर श्री राम जी ने कहा, हे देवी, जिस पथ से मैं आया हूँ उस मार्ग के कांटे हटा दीजिए। वह देवी विस्मित हुई, बोली, नाथ, आप तो इस तट से पार आ ही चुके हैं, अब इन कांटों को हटवाने से आपका क्या लाभ। तब जो उत्तर श्री राम ने दिया वह हृदय की तहों को कपा देने वाला, आंखों को नम करने वाला और प्रेम का चरम उदाहरण बन गया। श्री राम ने सहज किंतु करुण स्वर में कहा, देवी, मेरे चरणों में भले ही कांटे चुभ गए हो, मुझे इसकी तनिक भी व्यथा नहीं, परंतु मेरे अनुज भरत मुझे खोजते हुए इसी पथ से आएंगे। मैं नहीं चाहता कि उस मार्ग पर एक भी कांटा उनके चरण को स्पर्श करे। कृपा करके उन कांटों को हटा दीजिए। वन देवी को जिज्ञासा हुई, वह बोली, क्या अयोध्या का युवराज दशरथ नंदन चतुर्गिरी सेना का प्रधान इतना कोमल कि पथ के कांटे उसे चुभ जाएंगे। श्री राम मुस्कुराए, देवी, मेरा भरत वज्र सा दृढ़ है, उसकी छाती से टकरा कर स्वयं इंद्र का वज्र भी चूर चूर हो जाए, कांटे उसे तनिक भी व्यथा नहीं देंगे। वनदेव ने पूछा, तो फिर आप इन कांटों को हटाने का आग्रह क्यों कर रहे हैं। तब राम ने जो कहा वह भक्ति की पराकाष्ठा, प्रेम का प्रमोदकर्ष और बंधुत्व की अमित मिसाल बन गया। देवी, भैया है कि यदि भरत के चरण में एक भी कांटा लग गया तो उसका हृदय यह सोचकर बिखर जाएगा, मेरे कारण, मेरे राम के कारण उसे इस कष्ट को सहना पड़ा। मैं सब कष्ट सह सकता हूँ, पर यह नहीं देख सकता कि जो मुझे प्रेम करता है वह मेरे कारण दुख पाए। और यह है कि भगवान सब दुख झेल सकते हैं, परंतु अपने भक्त, अपने प्रेमी, अपने जन, उनके कारण अगर वो कष्ट पाए, यह उन्हें तनिक भी स्वीकार्य नहीं। Emotions, energy and expressions, they are ready to present a charming act for all of us. Let's welcome these young stars with cheerful applause. 2 वर मांगे थे, भरत को राजगद्दी और श्री राम को 14 वर्ष का वनवास। वनवास? मंत्री बन? उनके बन जाने के बाद महाराज का
दुष्टा, ये क्या? इस बेचारे की पहला से तुमने अपना सुहाग उजाड़ कर मुझे राजा बनाना चाहा, यही ना? महाराज अपनी मौत से मर गए, इसमें किसी का क्या दोष है? सारे बुराई की जड़ यही है भैया। ये क्या कर रही हो? छोड़ दो उसे, छोड़ दो। पहले उसे छुड़ाओ। उस पापिन को छुड़ाओ जिसके कहने से तुमने मेरे पिता की हत्या की। भरत, तुम ये कह रहे हो? आज मैं कह रहा हूँ, कल सारा संसार कहेगा, वर्तमान कहेगा, भविष्य कहेगा। एक दुष्ट दासी के कहने से तुमने अपने पति की हत्या की है। मैंने सब कुछ तुम्हारे सुख के लिए किया है। ने मेरे लिए पिताजी से राज मांगा, किंतु श्री राम के लिए 14 वर्ष का वनवास क्यों मांगा? तुम्हें बिना बाधा के राज करने के लिए। तुमने मेरा संपूर्ण जीवन बाधा में बना दिया। श्री राम को अपने से अलग समझा, किंतु भरत को राम से अलग क्यों समझा? मैं रघुकुल की आग पर प्राण देने वाले महाराज दशरथ का बेटा, पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए खुशी से वनवास जाने वाले श्री राम लक्ष्मण का भाई, पति सेवा के लिए राज सुख त्याग देने वाली सीता का देवर। लेकिन तुम्हारा कोई नहीं। आज से भरत तुम्हारी मर्द है। बोलो दिशाओ, बोलो हवाओ, तुमको भरत पुकारे। कोई बोलो रे कौन से मन में बसे मेरे राम प्यारे। कोई बोलो रे कौन से मन में बसे मेरे राम प्यारे। रघुपति राजा राम पति कथावन, दिया राम। रघुपति राजा राम पति कथावन, दिया राम। हवाओ दिशाओ बोलो। मेरा जन्म न होता तो आपको वनवास न होता भैया। सब कुछ विधाता की इच्छा से होता है भरत, किंतु संसार में भरत का नाम कलंक बन गया है। तुम भूलते हो भरत, प्रेम के साथ भरत का नाम रहेगा, त्याग के साथ भरत का नाम रहेगा, रघुकुल के आदर्श के साथ भरत का नाम। भैया
श्री राम सीता ने तुम्हें अपने चरणों की छाया दी। मैंने क्रोध में आकर आपको बड़े अपमान भरे शब्द कहे हैं। मैं इसी योग्य हूँ और लज्जित न करो भैया। मुझे कठोर से कठोर दंड दो, मेरी जीभ काट लो। मैं नीच हूँ, मैं पापी हूँ। नहीं नहीं, तुम मेरे प्रिय भाई हो। भैया लक्ष्मण, भैया। गुरुदेव, आप भी यहाँ चले आए। आपके बिना उन्हें उपदेश कौन देता होगा? और आपके बिना उन्हें सुसम्मति कौन देता होगा मंत्रीवर? महाराज रहे ही कहो, उनका स्वर्गवास हो गया है श्री राम। पिताजी, भैया, अयोध्या सूनी हो गई है, प्रजा नाथ हो गई है। माताओं ने आपके वियोग में खाना पीना छोड़ दिया है। राजमहल वीरान हो गया है, चारों ओर निराशा छाई है। अयोध्या का कल्याण आप ही कर सकते हैं। चलिए भैया, अयोध्या लौट चलिए, चलिए। भरत, वनवास के पहले कर्तव्य मेरे अधीन था, अब मैं कर्तव्य के अधीन हो गया। जिस आदर्श को लेकर पिताजी ने प्राण त्याग दिए, उसे मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? जाओ भरत, अयोध्या का राज्य लो। नहीं, आपके बिना मैं वापस नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। हठ न करो भरत, मुझे अपना कर्तव्य पालन करने दो और तुम अयोध्या जाकर प्रजा की सेवा करो। यह मेरी आज्ञा है। आज्ञा? आज्ञा? आज्ञा स्वीकार कर प्रभु, किंतु आपकी प्रेरणा के बिना मुझसे कुछ न होगा, मुझसे कुछ न होगा प्रभु, कुछ न होगा। कैसी प्रेरणा चाहते हो भरत? आपके चरणों की प्रेरणा चाहता हूँ प्रभु। अयोध्या के राज सिंहासन से ये पादुकाएं मुझे सेवा की प्रेरणा देंगी। इन्हीं दे दीजिए प्रभु। तुम्हारी यही इच्छा है तो ये लो। जगत में हो राम भरत जैसे भाई, जगत में हो राम भरत जैसे भाई। 14 बरस के लिए हो रही राम भरत की जुदाई। 14 बरस के लिए हो रही राम भरत की जुदाई। मिलकर भी ये बिछड़ गए, देखो करम कठिनाई, देखो करम कठिनाई। भरत ने ले ली चरण पादुका, रोते हैं रघुराई। जगत में हो राम भरत जैसे भाई, जगत में हो।
तुम्हारी व्रत पालन करने का प्रण किया है। निश्चय। मैं तुम्हें कैसी लगती हूँ? सुंदर, अति सुंदर। तुम मुझसे ब्याह कर लो ना। मेरा तो ब्याह हो चुका है, विश्वास ना हो तो देवी से पूछ लो। समझी, यही मेरे मार्ग में बाधा है। मैं लंकाधिपति रावण की बहन शूरपणखा तुझे चला जाऊंगी। Let's give this wonderful little performers a big and cheerful round of applause. We now invite Mr. Pradyuman Rawat to please come on stage and speak a few words. अनुरोध है कि बैठे रहिए। अभी बच्चों ने बहुत मेहनत करी है, आपके बच्चों ने इस प्रोग्राम को बनाने के लिए, इसलिए अभी ना जाएं। प्यारे बच्चों और मेरे सम्मानित गार्जियंस, आपको इतना बड़ा प्रोग्राम देने वाले सर्वप्रथम इस विद्यालय के प्रधानाचार्य, डायरेक्टर, प्रिंसिपल डायरेक्टर, इस विद्यालय, इस स्कूल में आए हुए अदर जो स्कूल्स हैं उनसे जो प्रिंसिपल्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, आप सभी लोगों का स्वागत है। जितने भी हमारे गार्जियंस हैं, सम्मानित जितने भी गार्जियंस हमारे यहाँ पर हैं, उनका स्वागत है। और उससे भी बड़ी बात है, जितने भी मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पर बैठे हैं, इस स्कूल के बच्चे हों या इस स्कूल से उनके कोई क्या कहते हैं बच्चे कहीं दाएँ बाएँ स्कूल से भी हों, और जितने भी गार्जियंस यहाँ पर हैं, आप सबका आपके ही मंच पर, आपके ही ग्राउंड में, आपके ही मैदान में अभिवादन करता हूँ। आप लोगों से बात करने का मुझे एक बार पुनः अवसर मिला। डॉक्टर जगदीश पांडे जी यदा कदा याद कर देते हैं। आप हमारे क्या कहते हो अजीज मित्रों में भी हैं और भाई भी हैं। कहीं ना कहीं इस वजह से भी लगता है उनको कि मैं तो कहता हूं कि मेरे से बड़े बड़े अधिकारी हमारे कहने को उसमें सिस्टम में हैं, उनको बुलाइए। कहते नहीं आप जरूर आएंगे, आप भी हैं। आप तो मैं आपका एक तरह से आप ही लोगों के बीच में आपका अनुज हूँ। एक मतलब सिंपली अगर साधारण भाषा में कहें तो कोई ऐसे गेस्ट वाली बात ही नहीं है। मैं आपका अनुज हूँ और इन तमाम ताम झाम से मैं कई बार मैं पांडे साहब को कहता भी हूँ कि एक सामान्य से भाव में चीज़ें आप बुलाते हैं, और वो भाव मुझे जो है तमाम गार्जियंस के बीच में भी दिखता है कि आपके प्रति जो आसक्ति है, प्रेम है, स्कूल के प्रति जो प्रेम है। और जो भी यहाँ पर कार्यक्रम हुआ था, इससे तो क्या कहते हैं अमेजिंग, वंडरफुल, मैस्मराइजिंग प्रोग्राम था। और इससे ये लगा मुझे कि डॉक्टर जगदीश पांडे क्या प्रिंसिपल हैं इस विद्यालय के, या डायरेक्टर हैं, या ये कोई म्यूजिशियन है या म्यूजिक डायरेक्टर है। इन्होंने तो रामानंद सागर को भी फेल कर दिया। और ये रियली वास्तव में बहुत बड़ी बात है। उनकी मेहनत को सलाम करता हूँ मैं इस मंच से। और मुझे बड़ी खुशी की बात है कि ऐसे शख्सियत हर
कई बार क्या होता है कि हम लोग इंटेलेक्चुअलिटी की बात करते हैं, इंटेलेक्चुअल होते हैं, बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, प्रबुद्ध होते हैं, लेकिन इस तरह के जो मल्टी टैलेंट जो था, जो मल्टी फोल्डेड पर्सनालिटी है, वो डॉक्टर जगदीश पांडे में देखने को मिलती है। और जिस विद्यालय का, जिस स्कूल का, जिस सिस्टम का संरक्षक इस लेवल का होगा, उस स्कूल का किसी भी लेवल तक पहुंचने की जो संभावनाएं हैं वो हमेशा प्रबल बनी रहती हैं। कहते हैं ना कि सफलताएं तब प्राप्त होती हैं जब आपके पैर जमीन में होते हैं और आपकी निगाहें जो है आसमान में टिकी होती हैं। तो निश्चित रूप से उस सिस्टम का, उस स्कूल का कल्याण होना, सफल होना अपने आप में लाजमी है। और ये सबसे बड़ी बात है कि मैंने उनकी इस रिपोर्ट इस बार की सुनने में थोड़ा सा मैं डिले हुआ, लेट हुआ है, उसके लिए भी मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब भी मैं जिस वर्ष भी विद्यालय की रिपोर्ट सुनता हूँ तो उस रिपोर्ट में मुझे देखने को मिलता है कि नेशनल लेवल पे इतने बच्चे, एनसीसी में ये सफलता मिली है। और समय समय पर मेरे से डॉक्टर पांडे जी शेयर करते रहते हैं मेरे साथ चीज़ों को, तो बहुत खुशी होती है। बहुत मुझे कई बार लगता है, मैं आपका कई चीज़ों में अपने गवर्नमेंट सिस्टम के लिए फॉलो करता हूँ चीज़ों को, कि जो एक व्यक्ति इस लेवल तक का काम करता है, तुम्हारा इतना बड़ा सिस्टम क्यों नहीं वो चीज़ कर रहा है। तो मैं खुद कह रहा हूँ कि मैं गवर्नमेंट सिस्टम में होते हुए भी हम लोग कई चीज़ें वो फॉलो करते हैं जो डॉक्टर पांडे जी अपने विद्यालय में यहाँ पर कर चुके होते हैं, जिस चीज़ को वो इम्प्लीमेंट कर चुके होते हैं, जिस चीज़ के लिए वो सोच चुके होते हैं। तो निश्चित रूप से वास्तव में जैसे भगवान राम का आपने यहाँ पर इतना बड़ा मंचन किया, कुछ ही समय में आपने इतना समेट दिया, इतने क्या कहते हैं उसको, बिल्कुल कंड्यूसिव फॉर्म में उसको दिखा दिया। तो मैं सच कहूँ तो रामानंद सागर, वास्तव में मैंने इसीलिए कहा कि जो रामानंद सागर ने जो ये रामायण या महाभारत जी ने जो प्रस्तुत किया था, उससे भी ज़्यादा आकर्षक था, उससे भी ज़्यादा मनमोहक था, उससे भी ज़्यादा क्या कहते हो, एक चीज़ें बहुत बड़ी चीज़ों को समेटे हुए था कि जो एक क्या कहते हैं 1 घंटे या 1.5 घंटे में सारी चीज़ें आपने पूरा रामायण का सार दिखा दिया हमको। तो मैं अपने गार्जियन से और बच्चों से भी थोड़ी सी, मैं हर बार जब भी आता हूँ तो मुझे लगता है कि कभी कभी ये बड़ी खुशी की बात है कि कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा बच्चों से या गार्जियन से बात करने का मौका भी देते हैं। ये मेरा सौभाग्य है और मैं गार्जियन से कहूँगा, बच्चों से कहूँगा, जरूर बच्चों से कहना चाहूँगा, गार्जियन से भी नहीं। बच्चों से मेरी बहुत शॉर्ट में एक निवेदन है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास जैसे कि मुझे बताया कि अब समय का भी अभाव है। और मैं तो पांडे जी से निवेदन है, डॉक्टर पांडे जी से, कि अगली बार से 3 बजे से शुरू कर देना, अगर साथ इवनिंग प्रोग्राम भी करना हो तो 3 बजे से शुरू कर दीजिए। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ प्यारे बच्चों, बहुत शॉर्ट में, चूँकि कभी मैंने कहा था बीच में डॉक्टर साहब से मैंने निवेदन भी किया था कि जब आप मुझे बुलाते हैं तो कभी ऐसे टाइम पे बुलाएं जब आपकी क्लास रूम प्रोसेस चल रहा हो, क्लास टीचिंग चल रही हो, बच्चों के साथ बुलाए। लेकिन फिर भी मैं आपसे कहना चाहूँगा, 2-3 बातें कहूँगा, बहुत ज़्यादा नहीं, कि जीवन में ये जरूर याद रखिएगा कि भगवान राम के जो यहाँ पर जो अभी उसी से रिलीवेंट है ये, कि जब भगवान राम जी ने क्या कहते हैं कोई भी निर्देश दिए, आदेश दिए अपने जो उनके सहयोगी थे, आपने देखा होगा जिस भी सहयोगी को उन्होंने निर्देश दिए, आज हमको निर्देश मिलते हैं ना राइटिंग में कि ये काम करना है, हम उतना ही करके छोड़ देते हैं। आपने देखा होगा कि भगवान रामचंद्र जी ने हनुमान को लंका भेजा था और कहा था कि केवल सीता की सुध लेके आ जाना कि कहाँ है, कैसी है। तो हनुमान जी ने अगर केवल इतना ही करना होता तो शायद हनुमान जी वहाँ गए थे और सीता के पास जो अंगूठी पहुँचा दी, उन्होंने पता भी चल गया सीता यही है, उन्होंने रामचंद्र जी की अंगूठी पहचान ली तो शायद वहीं से वापस आ गए होते। लेकिन नहीं, उन्होंने कहा कि अभी तो मेरा काम खत्म हुआ ही नहीं। आपने अंत में देखा होगा, मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा, सब लोग विदित हैं इस बात से, कि वो तब तक वहाँ रहे जब तक उन्होंने रावण को ये नहीं दिखा दिया कि राम कौन सी चीज़ है जिसका एक दूत इतना छोटा होते हुए भी जिसका दूत इतना बड़ा काम कर सकता है। उन्होंने पूरी लंका जला के आ गए। उन्होंने कहा, हनुमान जी ने कहा कि आप मेरी पूछ क्या जलाओगे, मैं तेरी पूरी लंका जला दूंगा। तो देखिए कितनी बड़ी बात है, उसको कहा नहीं गया था, वो निर्देश नहीं दिए गए थे। इस रूम में मैं मेरे बच्चों से कहना है कि हम लोग कई बार केवल उतनी बात करते हैं जितना बताया जाता है।
जबकि आपको ये भी तो नहीं कहा जाता है कि ये काम नहीं करना। हाँ, जिस काम को बिल्कुल जो डॉन्ट्स में होता है आपका, उसको तो ठीक है, उसे रोको, बट जो डूज में है, और डूज में कोई कल्याणकारी कार्य है, अच्छा कार्य है, जो दूसरों के लिए जो है क्या कहते हैं, दूसरों के फेवर में हो सकता है, दूसरों के लिए अच्छे के लिए हो सकता है, उस कार्य को डूज वाले जो कार्य हैं वो एक लाइन में मत समेटिए, उन लाइनों को बढ़ाइए, और जिस दिन आप बढ़ाएंगे आपकी कीमत बढ़ जाएगी। दूसरा, मेरा लास्ट बट नॉट द लीस्ट कहूँगा उसे, मेरा एक जरूर कहना है बच्चों से कि 2-3 चीज़ें मैंने कहा था आपसे शेयर करूँगा। आप जब भी हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, और हमारा क्या कहते हैं, अगर नेचर के आधार पर कैटेगराइज करेंगे हम, तो 3 कैटेगरी के लोग होते हैं, चाहे आप बच्चों की बात करें, बुजुर्गों की बात करें, या वयस्कों की बात करें, तो 3 कैटेगरीज के लोग होते हैं धरती में, और उन कैटेगरीज में से आपको कौन सी कैटेगरी का होना है, इसके लिए मैं आप पे एक क्वेश्चन भी है, पहली भी है, और बात भी आपसे शेयर करना चाहूँगा। कहते हैं ना कि जब भी कुछ लोग ऐसे होते हैं, जब आपस में मिलते हैं तो वो लोग क्या करते हैं कि आपस में मिलके वो पहली कैटेगरी की बात बताता रहा हूँ कि पहली कैटेगरी में कौन से लोग आते हैं, जो लोग आपस में मिलते ही तीसरे की बात करते हैं, और वो भी कौन सी बात, सारी चीजें निगेटिविटी की, उसने तो ये कर दिया, उसने ये बोलता है, वो ये करता है, उसने ऐसा कर दिया, तो वो सारी निगेटिविटी की बात करेंगे और दोनों लोग निगेटिव होते रहते हैं। अब वो कहते हैं ना कि जब आदमी निगेटिविटी की बात करता है और वो खुद निगेटिव होता रहता है तो अपने ग्रहों को कमजोर कर रहा होता है। तो ये तो गॉड नोज, बट ये चीज सत्यता भी होती है, कहीं ना कहीं ये सत्यता प्रतीत होती है। दूसरी कैटेगरी में वो लोग आते हैं, वो जब भी आपस में बात करते हैं तो वो केवल अपनी और जो सामने वाला है, प्रथम पुरुष और द्वितीय पुरुष, उनकी ही बात होती है कि आप कैसे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप कैसे कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी रहती है उनके अंदर। और यदि वो किसी थर्ड पर्सन की भी बात करते हैं तो पॉजिटिव वे में करते हैं, उसकी कोई अच्छाई को लेकर बात कर रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं दोनों ही व्यक्ति बड़ा प्रशंसित होकर के अपने कार्य में लग जाते हैं। और पहले कैटेगरी के लोग जब घर जाते हैं तो कुछ देर परेशानी रहते हैं। तीसरी कैटेगरी के लोग, और मेरे बच्चों से मेरा विशेष आग्रह है, इसको जरूर सुनिएगा, तीसरी कैटेगरी के लोग वो होते हैं कि जो हमेशा केवल और केवल किसकी बात करते हैं, आइडियाज को लेकर बात करते हैं। वो किसी एक व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति की बात नहीं करते। अगर वो किसी व्यक्ति की भी बात करते हैं तो उसकी कोई बहुत बड़े आइडियाज को लेकर बात करते हैं। और अब जमाना ही वही है, अगर आप आइडियाज को लेकर बात करते हैं, आइडियाज को शेयर करते हैं, आइडियाज को ही सेलिब्रेट भी करते हैं, तो समझिए कि आपके आगे पूरी दुनिया बोनी हो जाएगी। तो मेरा बच्चों से यही कहना है कि आप कौन से कैटेगरी के बच्चे बनने जा रहे हैं, कभी भी आप कौन सी जीवन में हमेशा पॉजिटिविटी को लाते हुए जीवन में कभी भी बातें करें तो किसी भी निगेटिविटी को लाते हुए कोई बातें नहीं होनी चाहिए। आपके बीच में आपके जो म्यूचुअल जो कन्वर्सेशन होता है, आपस में जो कन्वर्सेशन करते हैं आप लोग, तो उसमें क्या होना चाहिए, कुछ अच्छे आइडियाज को शेयर करने की बात होनी चाहिए, कुछ अच्छे गुणों को ऑप्ट करने की बात होनी चाहिए, कुछ अच्छी चीजें सीखने की बात होनी चाहिए। ये मेरी आप लोगों से गुजारिश है। कहते हैं ना कि अभी जैसे कि आपने देखा हुआ जो यहाँ पर प्रोग्राम भी चला, और ये है भी कि लाइफ में देयर आर सो मेनी चैप्टर्स ऑफ लाइफ येट टू बी कंप्लीटेड, और वर्ल्ड इज वेटिंग फॉर योर इनोवेशंस, न्यू आइडियाज। तो न्यू आइडियाज, इनोवेटिव बनिए, इनोवेशंस लाइए, रिसर्च कीजिए। रिसर्च का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत पीएचडी करेंगे वही रिसर्च है। रिसर्च का मतलब है कि आप टॉपिक को लेकर रिसर्च कीजिए, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर सर्च कीजिए, जो सर्च कहें चाहे रिसर्च छोड़ दीजिए, तो वो चीज़ कीजिए। इनोवेशंस की ओर बढ़िए, नया सोच लाइए, नया कीजिए। और जब आप इस तरह की सोच अपने बीच में लाते हैं तो जीवन में निश्चित रूप से आप लोग सफल होते हैं। और सफलता के लिए कोई बहुत बड़ी चीज़ें, बहुत बड़े काम नहीं करने होते हैं। कहते हैं छोटे छोटे कामों को बड़े सोच के साथ करना होता है, निश्चित सफल होंगे आप। और ऐसी मेरी शुभकामनाएं। और मैं क्या कहते हैं डॉक्टर पांडे जी को इस कार्यक्रम के लिए बधाई देता हूं और आभार भी व्यक्त करता हूं इस बात के लिए कि आप मुझे इस पर इतना बड़ा सौभाग्य प्रदान करते हो कि मैं इस विद्यालय के ये सब नए नए और अद्भुत कार्यक्रमों को देखने का मुझे अवसर मिलता है। थैंक यू वेरी मच टू ऑल।
Inspiring and thoughtful words. We truly appreciate the time you shared with us today. And now let's welcome Shivam from class 7 on stage. Please put your hands together for him. कोई शबरी खिलाए तो वो झूठे बेर खा जाए, कोई साथी हो संकट में तो वे बाली से टकराए, जटायु पुकारे तो वो बेटा बन के आए, कोई आए शरण में तो उसे लंकेश बनवाए, जिनके नाम का पत्थर समंदर पार कर जाए, जिनके दम से तीनों लोक में संध्या सवेरे है, वही एक राम मेरे हैं, वही एक राम तेरे हैं। Thank you, Shivam. Get ready, dear audience. The next performance of our Ramotsav is going to be truly spectacular. Now, welcome the talented students of class 6, 7th, 11th and 12th on stage, who are all set. बैटरी लो अरे 90-17% है लंकेश, यहाँ कैसे? मुझे तुम्हारी सहायता चाहिए मामा। मैं तैयार हूँ। तो तुम्हें स्वयं में बनना होगा। मैं सीता का हरण करूंगा। ऐसे पाप कर्म में मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। तो मैं तुम्हारी हत्या कर डालूंगा। तुम्हारे हाथों मरने से अच्छा है कि श्री राम के हाथों मरूं। तो मोक्ष पाऊंगा। तो जाओ, शीघ्र मेरी आज्ञा का पालन करो। स्वामी देखिए, सोने का मृग। आश्चर्य, न शास्त्रों में पढ़ा न कानों से सुना। आज आंखों से देख लीजिए, कितना सुंदर है। संसार में ऐसी बहुत सी वस्तुएं हैं जो दूर से सुंदर दिखाई देती हैं। मुझे उसका चरण ला दीजिए प्रभु, कंजुकी बनाऊंगी। तो आप मेरी इतनी सी भी इच्छा पूरी नहीं करेंगे? अवश्य करूंगा। लक्ष्मण, भैया, सीता की रक्षा करो और जब तक मैं लौट कर ना आऊं, पर्णकुटी के बाहर न जाना। जो आज्ञा।
जिनका नाम लेते ही संकट दूर हो जाता है, भला उन पर कैसे संकट आ सकता है? समय विपरीत होने पर सब कुछ हो सकता है। जाओ, उनकी सहायता के लिए जल्दी जाओ लक्ष्मण। किंतु उनकी आज्ञा के बहाने तुम अपना कर्तव्य भूल रहे हो। आपकी रक्षा करना ही मेरा कर्तव्य है। इस कर्तव्य के पीछे तुम्हारा दूषित स्वार्थ छिपा है। माता, माता। लक्ष्मण, श्री राम के बिना सीता इस धरती पर नहीं रहेगी। उसके पहले लक्ष्मण के शरीर में प्राण नहीं रहेंगे। माता, माता के रूप में मुझे स्वीकार करते हो तो शीघ्र मेरी आज्ञा का पालन करो। यदि आपकी यही आज्ञा है तो मैं जाता हूँ। आप इस लक्ष्मण रेखा के भीतर सुरक्षित रहेंगे। सौभाग्यवती भव। मैं बड़ी भिक्षा नहीं लूंगा। मैं रेखा के बाहर नहीं आ सकती। तो मैं भूखा ही चला जाऊंगा। ठहरिए, श्री राम के द्वार से कोई भूखा नहीं जा सकता। दशानन ने यह गति की है, जनक सुता उसने हर ली है। रथारूढ़ हो दक्षिण भागा, विफल हुआ मैं बड़ा अभागा। हे जल थल हे दशों दिशाओं, हे उपवन हे वृक्ष लताओं, मुझे प्रिया का पता बताओ, कहाँ छुपी है सिया दिखाओ। प्राण बिना अब इस जीवन के कैसे पल बीते बीते सीते
कीजिए। लक्ष्मण, हनुमान, हनुमान, आपने मुझे हनुमान कहा? जो अनजान पुरुष तुम्हें पहली बार हनुमान कह के पुकारे वही श्री राम होंगे। श्री राम, मेरे इष्ट देव। उठो वत्स। लक्ष्मण कहाँ है? लक्ष्मण, इन्होंने तुम्हारी रक्षा की है। रक्षा की है? ये कौन है आर्य? हनुमान। हनुमान, तुम यहाँ क्या कर रहे थे? आपके पावन चरणों की प्रतीक्षा कर रहा था। मैं ही नहीं, मेरे मित्र वानरराज सुग्रीव भी आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। सुग्रीव? कहाँ है सुग्रीव? मैं ले चलता हूँ, बैठिए मेरे कंधों पर। आओ लक्ष्मण। जय श्री राम। वानरराज सुग्रीव, आप जिनकी प्रतीक्षा कर रहे थे वही श्री राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ यहाँ पधारे हैं। जय श्री राम। मेरा उद्धार कीजिए प्रभु। मेरे भाई भाई ने मेरा राज छीन लिया, मेरी पत्नी छीन ली। तुम्हारी पत्नी छीन ली गई और मेरी पत्नी का हरण किया गया। हमें एक दूसरे की सहायता की आवश्यकता है सुग्रीव। प्रभु, बाली मेरे प्राणों का बैरी बना हुआ है, उसी के भय से मैं यहाँ छिपका रहता हूँ। मैं तुम्हें भय से मुक्त करूंगा मित्र। प्रभु, मैं अग्नि को साक्षी रखकर वचन देता हूँ, आपकी पत्नी की खोज में मैं, मेरी सारी वानर सेना आकाश पाताल सारा भूमंडल छान डालेंगे। चातुर्मास समाप्त होते ही माता जानकी की खोज आरंभ होनी चाहिए। अवश्य होगी। हम प्राणों से खेल जाएंगे, किंतु सीता मैया का पता लगा के रहेंगे। सुन सुग्रीव मारहूं मैं बाली एक ही बाण, ब्रह्मा शंकर शरण भी बचा न पाए प्राण। व्याध समान मुझे है मारा, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कौन नाथ मोहि मारा। कन्या भगिनी सुत की पत्नी या अनुज की नारी, इन पर बुरी दृष्टि जो डाले उनका वध हुई पाप न भारी। राज तिलक सुग्रीव को, अंगद को युवराज बनाओ। हनुमान खड़े थे शीश झुकाए, मुद्रिका लगाए।
चले सकल बन खोजते सरिता सर के खो। राम काज लवलीन मन बिसरा तन का। राम काज है जन्म तुम्हारा, सफल करो यह जन्म तुम्हारा। जानी पहचानी कैसे आई ये पीर निशानी। मारे कौन अजय रघुवर है, माया से रची नहीं संभव है। रामदूत मैं मात जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। मात मुद्रिका राम की लाया, प्रभु ने मुझे यहाँ बैठाया। सुनो मात में अतिशय भूखा, पेड़ों पर सुंदर फल देखा। जिनके बल के अंश मात्र से विजय मिले सारे दुख भसे। मैं हूं उन रघुवर का पिता, हर लाया तू जिनकी सीता। कपि वचन सुन रावण खिसे आया, शीघ्र हरो प्राण चिल्लाया। कवि की ममता पूंछ पर कहा सबसे समझाए। तेल लगा पट बांध कर अब देव आग लगाए।
सुर सहित बोले तब राम, भय बिन भूत न प्रीत। नाथ नील नरवानर भाई, ऋषि से सिद्धि अनोखी पाई। छू दे वे चाहे जो पत्थर, तैरे वो सागर के जल पर। धर्म से उठे राम, जोड़ रहे दो संस्कृतियां, राजीव नयन अभिराम। लक्ष्मण मेघनाद दो योद्धा, भिड़े परस्पर कर अति क्रोधा। कुछ तीख पड़ा ईशान, जड़ी सहत पर्वत लिए लौट आए हनुमान।
अभिमान बढ़ाई, शक्ति सत्ता और प्रभुताई, जीते हरदम सुनहु सब भाई, सत्यशील सत्कर्म सिधाई। श्रृंगार आज छूटे, पवन का वेग दो, दुर्जय अनल दो, पर स्वामी तुम्हें अब तेज बल दो, हरियो सिद्धियों की आग आओ, प्रलय का तेज बन मुझ में समाओ, जगत का छद्म सारा शेष होगा, नहीं दूषित जानकी का देश होगा। राघव की आंखों से फिर शंका हुई विलीन, मिटा अंधेरा अपयश का खिली प्रभा नवीन।
ऊपर चढ़ जल्दी से मारते, वो मारते फटाफट, ग्रुप मारते, ग्रुप जल्दी से मारते फटाफट, या जल्दी, अबे लाइट बंद हो जाएगी। जी, along with your esteemed spouse and Mr. थैंक यू। और इसके बाद मंच पर सूबेदार साहब मिस्टर जाकिर टीचर जो हमारे जिनको आज अवार्ड देना है, राष्ट्रीय अध्यक्ष अपना परिवार संगठन की ओर से उनसे पठान मैम, पूनम यादव मैम, विक्रम सर, गरिमा मैम, दीक्षा मैम एंड सीमा नेगी मैम. Many congratulations to all the respected teachers. You may get glowing success in your life. May you reach at zenith. एक जरा तालियां जरा जरूर बजाएं टीचर्स के लिए. इन्हीं की मेहनत है जो बच्चे आपके सामने प्रस्तुतियां दे रहे हैं, लेकिन इनका सिलेक्शन अपना परिवार सामाजिक संगठन में किया. जो स्कूल के डायरेक्टर हैं उन्होंने यूएसए से इन्होंने पीएचडी की है. तो इधर A spectacular dance performance by all. I invite our respected principal sir, please come on the stage for vote of thanks.